चलता रहूँगा पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिलेगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। हाय एवरीवन, first of all I would like to congratulate those students who got the results, especially the class 10th and 12th, and I hope everyone is safe and healthy. अभी जस्ट कुछ दिन पहले कुछ बच्चों से हमने बात किया रिगार्डिंग वो नीट सीईटी का या जेई का एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो लोग कुछ ज़्यादा ही बहुत परेशान थे या बता रहे थे सर ये बार बार जो डेट बढ़ रहा है इससे इंटरेस्ट कम हो रहा है, इंथुसिज्म कम हो रहा है, उत्साह कम हो रहा है, परेशान निराश हो रहा हूँ, मतलब वो इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है। तो सबसे पहले बात तो ये समझ लो आप लोग कि ये जो डेट बढ़ाया जा रहा है या डेट को बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है, तो ये कोई खुशी या शौक से नहीं कर रही है गवर्नमेंट, मजबूरी है। कोरोना एक ऐसे पेंडेमिक डिजीज़ है, एक ऐसा महामारी है, एक छोटी मोटी बीमारी नहीं है जिसमें सारे लोग परेशान हैं। अगर जब सारे लोग परेशान हैं इसमें, तो हम अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं ना, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। तो सब कर रहा है, आप भी करो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि एक पेंडेमिक है, महामारी है, जिसमें हम सबको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना, और आपके लिए तो अच्छी बात है क्योंकि ये एक तरह से आप समझ लो आपको ज़्यादा टाइम मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप उसको ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। इतना आप समझ लो कि कभी भी आप अपना इंटरेस्ट जो ना, सिंपल इंटरेस्ट मत रखो। क्यों रखते हो सिंपल इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट रखो। नाम तो सुना ही होगा ना अल्बर्ट आइंस्टीन का। ही सेड दैट द कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है ना कि वो एक टाइम टू टाइम बढ़ते ही रहता है, कभी कम नहीं होगा। तो आप अपना जो इंटरेस्ट है ना, सो कॉल्ड जो अपने आप को इंटरेस्ट बोलते हो, वो सारा दिलो दिमाग का खेल है। कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। दिल में अगर है, अगर दिमाग ने आपको डायरेक्शन दे दिया कि भाई ये हमको इंटरेस्ट कम आ रहा, तो आप समझ जाते अरे इंटरेस्ट हमको कम है तो छोड़, नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। 3 इडियट मूवी देखे होगे ना, क्या उसमें बोलता है? ऑल इज वेल, नॉट ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मतलब क्या, इससे हिम्मत मिलती है, और जब हिम्मत आएगा ना तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। तो मान लोगे तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, अगर ठान लोगे ना तो खुद ब खुद वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अपने आप बढ़ता ही जाएगा। हाल ही फिलहाल में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या बोला कि आपको आपदा जो है ना, आपदा यानी जो ये ऑब्स्टिकल आया हुआ, ये जो डिजीज आया हुआ, आपदा को आपको अवसर में बदलना चाहिए। यू मस्ट चेंज द ऑब्स्टिकल टू द अपॉर्चुनिटी। आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक शू मेकर कंपनी होती है जो शूज़ वगैरह बनाती है, स्लीपर्स वगैरह बनाती है ना, तो वो एक कंपनी होता है। तो वो कंपनी को मालूम चलता है कि एक आइलैंड है जहाँ पे सारे लोग जो है ना बेयर फीट घूमते हैं, नंगे पाँव घूमते हैं, कोई भी शूज़ या स्लीपर यूज़ नहीं करता है। तो अपने 2 मैनेजर को बोलता है कि तुम जाओ वहाँ पे और पता करो कि कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, क्या हम वहाँ सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैनेजर 1 जाता है वहाँ देखता है कि अरे सारे के सारे लोग जो हैं बेयर फीट घूम रहे हैं, नंगे घूम रहे पाँव, उसमें कोई भी स्लीपर या शूज़ यूज़ नहीं कर रहा है, तो शायद यहाँ पे कोई नहीं खरीदेगा, कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे। दूसरा मैनेजर को दिखता है कि अगर इन लोगों को समझा दिया जाए, इन लोगों को बता दिया जाए कि व्हाट इज द यूज ऑफ द स्लीपर शूज, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द शूज और द स्लीपर्स, तो वो यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं आपको। तो ये दोनों मैनेजर वापस आता है और ऑनर को बताता है। एक बताता है कि ऑब्स्टेकल है, प्रॉब्लम है, दूसरा बताता है कि अपॉर्चुनिटी है। तो ये सेम सिचुएशन है, उस सिचुएशन को 2 तरह से देख सकते हो आप। एक देख सकता है कि ऑब्स्टेकल हो रहा है, दूसरा देख सकता है कि अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो ये जो ऑब्स्टेकल का टाइम है, ये जो विपदा का टाइम है, ये जो महामारी का टाइम है, आप इसको अपॉर्चुनिटी में बदलो, इसको अवसर में बदलो। जितना ज़्यादा हो सके लॉकडाउन के पीरियड का आप यूज़ करो अपने पढ़ने में। याद रख लेना एक बात, जब जंग में जाते हो ना, तो जंग से जाने से पहले यानी बैटलफील्ड जाने से पहले प्रिपरेशन करके जाओ। वहाँ जाने के बाद आप नहीं बोल सकते अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आप। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, लॉकडाउन का पीरियड मिला है, आप जितना ज़्यादा हो सकता है ना मेहनत, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। इतना मेहनत करो आप इस लॉकडाउन में कि जब आपका रिजल्ट नीट या जेई या सीईटी का व्हाटएवर जो भी आप एग्जाम आप अपियर होने के लिए जा रहे हैं, तो जब अपियर हो गया तो रिजल्ट आपका ऐसा लगे आप फील प्राउड करो, यस whatever the result I got, yes, according to my the hard work, I got my perfect result। तो वो आपको लगना चाहिए कि हमने जो मेहनत किया था ना, वो मेहनत हमारा बेकार नहीं गया। तो अब मतलब इस लॉकडाउन के पीरियड में करना क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मॉडल पेपर आप प्रिपेयर करो। जो मॉडल पेपर आपको ना रेस्पेक्टिव एकेडमिक्स आपको मिला हुआ है वो कोशिश करो आप, या फिर आप तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। सबसे ज़्यादा आप कोशिश करो कि द टाइम मैनेजमेंट आपका सही हो।
उस पर कोशिश करो, उसको ध्यान दो। आपकी जो कभी कभी होता है एग्जाम में कि यू नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, बट लैक ऑफ द टाइम वो छूट जाता है, मतलब अब आपको छोड़ देना पड़ता है उसको। तो इस टाइम मैनेजमेंट पे करो कि अभी प्रैक्टिस के टाइम पे क्या करो, आप एक यू नो द स्टुपुलेटेड टाइम लो, गिवन टाइम लो कि इतने फिक्स टाइम में हमको ये क्वेश्चन करना है, और उसके बाद देखो कि क्या मतलब कितने मिनट बचा सकते हो, क्या मिस्टेक हो रहा है, स्पेशली द सिली मिस्टेक, द स्मॉल मिस्टेक्स विल बी देयर, उसको रेक्टिफाई करो, उसको दूर करो। आप ये टाइम है आपके पास, वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकते हो आप। ज़्यादा मतलब सोचो मत, आजू बाजू देखो मत, इधर उधर मत देखो कि क्या चला है। स्पेशली जो अभी ना फालतू के टाइम में बैठे हुए लोग हैं, तो पॉलिटिकल चीज़ होता रहेगा, कुछ मतलब बकवास की बात है। स्पेशली आप गाँव में विलेज में हो तो वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही बातें चलती है, तो उस चीज़ को मत सोचो। आपका एक फोकस होना चाहिए। कभी देखिए वो हॉर्स रेस, जब घोड़ा रेस में दौड़ता है तो उसकी आंखों पे पट्टी बांधी होती है ताकि वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। तो आप अपने आंखों पे एक मेहनत की पट्टी बांधो कि यस मुझे फोकस करना है, और जिस डायरेक्शन में हमारा रिजल्ट अच्छा होगा उस डायरेक्शन में हमको मेहनत करना। टाइम टेबल बनाइए अब अपना कि किस टाइम पे उठना है। यस यू हैव टू टेक द एक्शन against yourself also only, that yes, if the people who cannot understand himself, if a people who cannot understand himself, he is not honest with himself, he cannot be honest, he cannot understand the entire world. कोई दूसरा आपकी गलती को बताए उससे पहले अपना गलती सुधार लो, देख लो कि क्या मिस्टेक है। एक बार रिजल्ट आ जाएगा ना, जो भी है नीट जेई या सीईटी, उसके बाद नहीं होता, कहते हैं ना उसका पछताना ही होता है। यू विल रिग्रेट दैट कि यस हम थोड़ा सा मेहनत किए होते। इंथुसियाज्म को कम करने की जरूरत नहीं है आपको, आप जो इंटरेस्ट बोल रहे हो ना उसको कम करने की जरूरत नहीं है। आप इसको पॉजिटिव वे में लो। जितना नेगेटिव सोचोगे करे टाइम बढ़ रहा है उसका उतना नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपके ऊपर होगा। थिंक पॉजिटिव, अब उसके बाद प्रैक्टिस करो इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन में, आपको मिलेगा रिजल्ट। ये बात तो आप ध्यान रखो कि जो आपका रिजल्ट है, जो आपका मेहनत है, जो आपका आउटकम आने वाला है, उससे सिर्फ आपका उम्मीद या आपका होप या आपका तकदीर डिसाइड नहीं होने वाला। आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं, सोसाइटी वाले होते हैं, समाज वाले होते हैं, वो आस पड़ोस वाले होते हैं, बिल्डिंग वाले होते हैं, ये सारे लोग को आपसे उम्मीद लगी होती है। एक कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वो सोसाइटी के लिए बनता है, सिर्फ खुद के लिए नहीं होता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखो। आप कभी सोचे होंगे कि आपके रिश्तेदार में कोई इंजीनियर होगा, तो दूर के रिश्तेदार भी आपके यूज़ करते हैं कि हाँ वो मेरे चचा का बेटा है, वो दूर का चचा है, उसका बेटा वो इंजीनियर है, डॉक्टर है। तो इस चीज़ को याद रखो, जो आपका रिजल्ट होता है ना वो हर किसी के लिए होता है। वो एक आपका इमेज क्रिएट करता है कि हाँ ये इस पे प्राउड कर सकते हैं, इस पे गर्व कर सकते हैं। अब आप समंदर में जंप करके मतलब ना छलांग लगा दियो, अब आपको या तो तैरना है या फिर डूबना है। तैरने का मतलब कि कोशिश करना है, पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उस पर देना है, और इंशाल्लाह आप कर सकते हो। 100% you can work hard, and if you work hard there is no other shortcut except in the work hard to get the success। सिर्फ एक ही एक आपको वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा। ये दिमाग में ठान के चल लीजिए, बात मान के चल लीजिए कि नहीं हमने नीट या जेई के लिए अपेयर होना है, तो उसी हिसाब से उस लेवल से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, कॉम्पिटिशन लेवल वेरी हाई होता है। एक एक मार्क्स के लिए आपका जो है ना मतलब रैंकिंग बहुत पीछे हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रख लो, आप कर सकते हो। यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। आई हैव द बिलीव इन माई स्टूडेंट। इसी उम्मीद के साथ कि यू ऑल विल प्रैक्टिस वेरी हार्ड, 100% यू विल गिव। उम्मीद करता हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा, और इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा होगा। स्टे होम, stay safe and keep studying. Wish you all the very best for your upcoming exams. Good luck.